आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमएस पेंट सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए, सबसे पहले एमएस पेंट के बारे में हम बात करें तो एमएस पेंट का मतलब ये होता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही एक जो है आपका जो है वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट भी आता है, और एमएस पेंट भी माइक्रोसॉफ्ट की ही कंपनी है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि जैसे कि एमएस पेंट एक प्रकार की सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और वही अगर हम एमएस ऑफिस के बारे में बात करें तो एमएस ऑफिस एक प्रकार की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझ में आ रहा है ना। और एमएस पेंट के बारे में हम बात करें तो एमएस पेंट को हम ओपन कैसे करेंगे। पहले हमारे सामने क्वेश्चन ही बनती है कि सर एमएस पेंट को हम ओपन कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपको ओपन करना है तो आप अपनी कंप्यूटर में विंडो प्लस आर बटन प्रेस करिए। क्या दबाना है? विंडो प्लस आर। और यहीं पे आपको टाइप करना है एमएस पेंट। स्पेस कहीं नहीं देना, ध्यान दीजिएगा। अगर स्पेस रहेगा तो ये हमारा डेटा ओपन नहीं हो पाएगा। अब ये नहीं कि एमएस अलग और पेंट अलग तब एंटर करेंगे तो नहीं होगा। एमएस पेंट पूरा एक ही में लिखना है आपको, ठीक है, बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। और जैसे ही ओके बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये पहला कंडीशन जिससे कि हम एमएस पेंट की सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं। दूसरा ये तरीका है, आप क्या करिएगा, यहाँ पे सर्च पे आइएगा। कहाँ पे आना है? सर्च पे। और यहीं पे केवल अगर आप पेंट टाइप कर देते हैं और एंटर करते हैं तो भी आपके सामने एमएस पेंट की सॉफ्टवेयर ओपन हो जाती है। ये दूसरा तरीका, ठीक है। और तीसरा क्या तरीका है? तो आपको तीसरा तरीका ये है, जैसे कि माउस से आप राइट क्लिक करिएगा, यहाँ पे एक न्यू का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसी न्यू वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहीं पे एक पेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ से नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें ऐड नहीं है। यहाँ पे शॉर्टकट बना लेते हैं, एक बार ऐड करते हैं PAINT, देखते हैं ओपन करके। एमएस पेंट, हाँ, यहाँ से क्या करिए, आप यहाँ से एक पेज इसका क्रिएट कर लीजिए। देखिए एमएस पेंट लिख करके आ गया। यहाँ से भी आप डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत। और इसके अलावा भी अगर आपको एमएस पेंट ओपन करना है तो यहाँ पे सर्च मतलब यहाँ पे विंडोज वाले बटन पे क्लिक करिएगा, और यहीं पे आपको कहीं ना कहीं पेंट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आप यहाँ से भी डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। बस यहीं पे सर्च कर लीजिएगा पेंट, पेंट। यहाँ से पेंट की सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो इतने तरीकों से मैंने आपको बताया कि एमएस पेंट की सॉफ्टवेयर हम कैसे ओपन करेंगे। अब देखिए, चूंकि सॉफ्टवेयर हमारे सामने ओपन हो चुका है, इस पे प्रॉपर वर्क कैसे करना है, प्रॉपर वर्क कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको लिखवाया भी इंट्रोडक्शन में कि एमएस पेंट का प्रयोग किसी फोटो को छोटा करना हो, रिसाइज करना हो, किसी फोटो में से कुछ हिस्सा क्रॉप करके अलग करना हो, या फिर मान के चलिए कि जो है उसमें जो है एमएस पेंट में जैसे कि कोई ड्राइंग वगैरह बनाना हो तो इसके लिए एमएस पेंट की रिक्वायरमेंट आती है। लेकिन इसकी इंट्रोडक्शन मैंने लिखवाया है। और देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें यहाँ पे तो किस ऑप्शन का क्या नाम होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया इस सॉफ्टवेयर में, नोटपैड की सॉफ्टवेयर पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि जो सबसे टॉप वाला एरिया होता है उसको हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं। किस नाम से? टाइटल बार के नाम से जानते हैं। और इसी टाइटल बार में क्विक एक्सेस टूल बार भी पाया जाता है। ये इसका जो नाम है, ये चूंकि देखिए इसमें जो है आपके उसमें क्या बोलते हैं, नोटपैड के सॉफ्टवेयर में ऐसा ऑप्शन नहीं मिला था, उसमें अलग था। लेकिन इसमें देखिए, इसमें यहां से लेकर के और यहां तक जो आपका दिया हुआ है, इसको तो हम टाइटल बार बोल सकते हैं। लेकिन टाइटल बार के अलावा भी इतना सारा इसमें ऑप्शन दे रखा है। देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार इसको हम बोलते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार, QUICK। हाँ, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। और इसी के जस्ट नीचे अगर हम बात करें तो ये हमारा मेनू बार होता है, जिसको हम टैब के नाम से भी जानते हैं। जैसे फाइल मेनू हो गया, होम टैब हो गया, आपका होम मेनू हो गया, व्यू मेनू हो गया, इसको हम मेनू बार के नाम से भी जानते हैं। और प्लस यहां से लेकर के यहां तक जो आपको दिख रहा है इसको हम रिबन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिबन्स बोलते हैं। और रिबन्स में अनेक प्रकार के ग्रुप भी पाए जाते हैं, जैसे ग्रुप के बारे में बात करें तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्लिप बोर्ड ग्रुप दिया हुआ है, इमेज ग्रुप दिया हुआ है,
आपका टूल्स ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है, आपका शेप ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है, और कलर्स ग्रुप भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये सब एक प्रकार के ग्रुप्स होते हैं। और प्लस ये जो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, ये इंचेस टाइप में जो दिख रहा है, इसका नाम होता है रूलर। क्या नाम होता है? रूलर। यहां से लेकर के यहां तक ये सब आपका रूलर है, और यहां से लेकर के यहां तक ये भी आपका क्या है? रूलर ही है। और ये हमारा एक प्रकार का ब्लैंक पेज होता है। क्या होता है? ब्लैंक पेज होता है। और वही सबसे नीचे वाली क्राइटेरिया के बारे में बात करें, तो ये जो सबसे नीचे होता है इसको हम स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। एक प्रकार का स्टेटस बार होता है। कोई दिक्कत? अब चलिए, इसमें जो है जिस तरीके से मैंने आपको नोटपैड में बताया था कि 3 प्रकार के उसमें भी ऑप्शन पाए जाते हैं, जैसे कि आपका मिनिमाइज हो गया, मैक्सिमाइज हो गया और क्लोज बटन हो गया। सेम इसमें भी वो ऑप्शन आपका दिया हुआ है। देखिए, मिनिमाइज बटन हो गया यहाँ पे, ये आपका मैक्सिमाइज हो गया, और ये आपका क्लोज बटन हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें भी ये बटन आपको पाए जाते हैं, ये ऑप्शन इसमें पाए जाते हैं। किसमें? टाइटल बार में। कोई दिक्कत इंट्रोडक्शन में किसी को? अब चलिए, प्रॉपर हम इस पे वर्क कैसे करेंगे, ये हम आज की क्लास में आपको जानने वाले हैं, बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको यहाँ पे जैसे कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम होता है कि आप एमएस पेंट ओपन करेंगे तो इतना छोटा पेज आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? इतना छोटा पेज आपको मिलेगा, और आप चाहते हैं कि पेज को थोड़ा सा और बड़ा कर दें, तो यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ पे कर्सर बनता हुआ दिखाई देगा, लाइनिंग टाइप का। देखिए यहाँ पे एरो टाइप का, यहाँ पर भी लेके आएंगे तो एरो टाइप का बनता हुआ दिखाई देगा। आप इसको खींच करके आप इसको बड़ा कर सकते हैं। कोई दिक्कत? आप इसको अपने हिसाब से बड़ा छोटा करना है तो बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए, पर ये एरो बनेगा तभी, यहाँ पे जो बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर में जो दिया हुआ है, इसी पे क्लिक करिए और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप यहाँ तक लेके आ जाइए, एक बड़ा सा पेज मिल जाता है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे चूंकि अगर आपको ड्राइंग वगैरह बनाना है तो यहाँ पे एक पेंसिल मिलता है आपके लिए। देखिए, पेंसिल दी है, इसी पेंसिल से आप कोई भी ड्राइंग यहाँ से बनाइए। लेयर को मोटा पतला करना है तो आप इसकी लेयर को यहाँ से मोटा पतला भी कर सकते हैं। देखिए, कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। प्रॉपर इस पे कैसे काम करेंगे हम, तो जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया है पेस्ट, और कट और कॉपी भी दिया हुआ है। तो जैसे कट और कॉपी और पेस्ट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो जैसे कि मान के चलिए मैंने ये वाला शेप ले लिया, इसका नाम है रेक्टेंगल, और यहां से लेके यहां तक मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। अब हम देखिए, अभी भी आप देखेंगे तो कट और कॉपी ऑप्शन हाईलाइट नहीं, लेकिन हाईलाइट होगा कब? तो जब आप इसको सिलेक्शन करेंगे तब। तो यहाँ पे सिलेक्शन पे आ जाइएगा, इतना सारा सिलेक्शन दे रखा है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन आप ले लीजिए, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है? सिलेक्शन करने के बाद कट और कॉपी ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। तो जैसे अगर आप यहाँ से कट करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स। क्या होता है? कंट्रोल प्लस एक्स। जैसे ही कंट्रोल एक्स दबाएंगे तो ये डेटा यहाँ से गायब हो जाएगा। अब कहाँ पेस्ट करना है तो कंट्रोल भी दबाओ, चेंज हुआ। अब यहाँ पे अगर ये सिलेक्शन में रहेगा तो इस टाइप का स्टार का सिंबल बनेगा, आप इसको एक जगह से दूसरी जगह ला करके रख सकते हैं। और जैसे ही सिलेक्शन से बाहर होंगे तब ये डेटा मूव नहीं करेगा। अगर मूव कराना है इसको तो यहाँ पे सिलेक्शन पे आइए, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद तब आप इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो ये आपका कट होता है। और वही अगर हम कॉपी के बारे में बात करें तो ये कॉपी का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ पे एक शेप ले लिए, ऐसे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। अब इसी का कई सारा हमको कॉपी बनाना है, तो कॉपी कब हाईलाइट होगा? जब सिलेक्शन करेंगे तब। तो यहाँ से आप सिलेक्शन पे आइए और यहाँ से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ले लीजिए, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप डेटा सिलेक्शन कर लीजिए। अब एक बार कंट्रोल प्लस सी बटन दबा करके कॉपी करिए, कॉपी हो गया ना? अब कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा के ऐसे खींचते जाइए, ऐसे खींचते जाइए। कंट्रोल को छोड़ना नहीं है, कंट्रोल को दबाए रखना है, और माउस का लेफ्ट बटन ऐसे खींचते जाना है पूरा। कोई दिक्कत? हो जाएगा। अब चलिए, अगला जो ऑप्शन इसमें दिया है वो है आपका सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए,
एक एक ऑप्शंस के बारे में हमको समझना होगा, इतने सारे सिलेक्शन हर जगह काम नहीं करेगा। MS वर्ड में मैंने लिखवाया है, ठीक है। ये आपका पेंट है। तो जैसे कि यहाँ पे सिलेक्शन में जो पहला सिलेक्शन दिया है, इसका नाम दिया है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। इसका प्रयोग क्या है? तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप डेटा को रेक्टेंगुलर मोड में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट दबा दीजिए, गायब हो जाएगा यहाँ से। वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल Z से वापस लाइए, कोई दिक्कत। और भी इसमें क्या ऑप्शन दिया है, तो सिलेक्शन में जो दूसरा ऑप्शन लिखा है वो है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, मतलब हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्शन करना चाहते हैं। आप यहाँ पे फ्री फ्रॉम सिलेक्शन ले लीजिए। अब यहाँ से कुछ ऐसे इंटरफेस बनाइए। अब इसके अंदर जो भी शेप आएगा उस सारा का सारा शेप आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए अब ये लास्ट में मिला दीजिए पॉइंट पे, इतना ही डेटा सिलेक्शन है। समझ में आया? ये हमारा फ्री फ्रॉम सिलेक्शन होता है। बस करना क्या है, यहाँ पे सिलेक्शन पे जाइए, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन आप इनेबल कर लीजिए। यहाँ से इनेबल करने के बाद जहां से भी आपको सिलेक्शन करना है, जिस तरीके से भी आपको करना है, इसके अंडर में जो भी आएगा वही सिलेक्शन होगा। देखिए बस सिलेक्शन होगा, कोई दिक्कत। अब चलिए अगला जो इसमें ऑप्शन दिया है सिलेक्शन में ही, अगला इसमें ऑप्शन लिखा है सेलेक्ट ऑल। तो इसके बारे में पता ही है, कंट्रोल दबाएंगे तो पूरा डेटा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? यही तो सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन होता है। या तो आप कंट्रोल ही दबाइए, या तो आप जो है इसको हटाने के बाद पुनः आप सिलेक्शन पे जाइए, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करिए, तो तभी तो पूरा मूव करेगा। और यदि आप कंट्रोल ही दबाते हैं तो भी आपका पूरा का पूरा डेटा आपका मूव करेगा। ये आपका सेलेक्ट ऑल वाला ऑप्शन होता है। अगला जो इसमें ऑप्शन दिया है ये है आपका इनवर्ट सिलेक्शन। क्या दिया है? इनवर्ट सिलेक्शन। अब इसका क्या प्रयोग है तो देखिए, इनवर्ट सिलेक्शन के बारे में सबसे पहले तो आप यहाँ पे आ जाइएगा, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन आप ले लीजिएगा। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने इसको सिलेक्शन कर लिया। अब हम चाहते हैं कि जब दोबारा हम सिलेक्शन करें किसी भी मोड में तो ये दोनों शेप को हम सिलेक्शन ना करें। तो इसके लिए आप सिलेक्शन पे आइए और यहाँ से आप इनवर्ट सिलेक्शन का भी इस्तेमाल कर लीजिए। अब देखिए ये दोनों मूव नहीं करेगा, बाकी सारा डेटा आपका मूव करेगा। नहीं समझ में आया? किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन पूछेंगे ना आप लोग, और मैं भी क्वेश्चन पूछूंगा तो आंसर मिलना चाहिए ना। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे सिलेक्शन पे जाते हैं, जैसे मेन इसका मतलब ये है कि आप किसी भी डेटा को आप सिलेक्शन कैसे करना चाहते हैं। तो सिलेक्शन में चूंकि इतना सारा ऑप्शन आपका दिया हुआ, अब कैसे आप सिलेक्शन कर पाते हैं ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। कैसे आप सिलेक्शन कर पाते हैं ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। जैसे कि मैंने आपको कहाँ तक बताया था, इनवर्ट सिलेक्शन तक मैंने बता दिया था, लेकिन इनवर्ट सिलेक्शन हाईलाइट क्यों नहीं है? हाँ, अभी यहाँ से आप आकर के और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से पहले ये डेटा सिलेक्शन कर लीजिए। अब हम चाहते हैं कि केवल इसको छोड़ दिया जाए, बाकी सबको सिलेक्शन कर दिया जाए। इनवर्ट सिलेक्शन हाईलाइट हुआ, बस यहाँ से इनवर्ट सिलेक्शन पे क्लिक करिए। अब केवल इसको छोड़ करके बाकी सबको सिलेक्शन करेंगे, कोई दिक्कत। अब चलिए इसके बाद से आता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। डिलीट के बारे में पता ही है, अरे कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए तभी तो डिलीट ऑप्शन का कुछ काम यहाँ पे दिखाएगा, पूरा मिटा देगा। पुनः वापस लाना है तो कंट्रोल+Z बटन दबा करके अंडू कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का क्या प्रयोग, तो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन अगर आप लेते थे तो कुछ ऐसे सिलेक्शन आप डायरेक्टली कर पाएंगे, जहां तक आपका डेटा सिलेक्शन होगा वहीं तक मूव हो जाएगा। कट रहा है इमेज? बस ये ट्रांसपेरेंट, देखिए यहां से लेकर के यहां तक मैंने सिलेक्शन किया, बस इसमें इसके अंदर जो आएगा उसी डेटा को हम साइड में लेके जा सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होता है, कोई दिक्कत। तो चलिए केवल सिलेक्शन का प्रयोग करके हम लोग अपनी एमएस पेंट की सॉफ्टवेयर में सांप बनाना सीखा जाए। हाँ, बस माउस का लेफ्ट बटन दबा कर। हाँ, नहीं वैसे नहीं, माउस से। देखिए इसमें जो है सिलेक्शन का प्रयोग करके और आपको एक सांप बनाना सीखना है। कैसे बनाएंगे सांप एमएस पेंट की सॉफ्टवेयर में? तो देखिए सांप बनाने के लिए पहले जरूरी है कि मतलब यहाँ पे एक शेप ले लीजिएगा राउंडेड वाला, राउंडेड वाला एक शेप लेना है।
ठीक है, यहाँ पे ओवल वाला जो शेप दिया है ना, इसी शेप को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसी के अंदर दो ऐसे बना दीजिएगा आंख, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, इसके बाद से यहाँ पे एक शेप मिलेगा, कर्व शेप। यहाँ पे कर्व शेप दिया है ना, इसी शेप को आप ले लीजिए और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। अब इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए। अब देखिए, अब इसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे कलर वाला डब्बा आप ले लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ से येलो कलर भर लीजिएगा और यहाँ पे ला करके येलो कलर भर दीजिए। यहाँ पे ब्लैक ले लीजिएगा और यहाँ पर भी ब्लैक और यहाँ पर भी ब्लैक। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से बनाइएगा, आंख छोटा बड़ा होगा तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है। इसके बाद से आपको आना है सिलेक्शन पे। कहाँ पे आना है, सिलेक्शन पे, और यहाँ से आपको ले लेना है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। पहले सिलेक्शन का नाम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप डेटा को सिलेक्शन कर लीजिएगा। सिलेक्शन हो गया ना, इसके बाद आपका ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन इनेबल होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ये इस पे ट्रिक लगा होना चाहिए। इसके बाद शिफ्ट के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइएगा, ऐसे खींचिएगा, शिफ्ट के साथ माउस का लेफ्ट बटन। नहीं समझ में आया, एक बार और समझिए कैसे मैंने बताया, एक बार और समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे शेप ले लेंगे। एक शेप को जितना छोटा रहेगा उतना ही छोटा ड्रैग एंड ड्रॉप होगा, बड़ा होगा तो बड़ा आएगा, छोटा होगा तो छोटा आएगा। हाँ, अरे पहले इतना तो सीखो। देखिए इतना बना लीजिए, इसके बाद से इसमें दो आंख ऐसे खींच लीजिए। चलिए, यहाँ पे ये कलर वाले डब्बे पे जाना है और इसमें कलर भर देना। बस यहाँ से ये स्माइली वाला ले लेते हैं। इसके बाद देखिए, बात नहीं बात नहीं, इसके बाद से क्या किया था मैंने, यहाँ से येलो कलर लेकर के और इसमें मैंने फिलअप कर दिया, ये मैंने किया था ना। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेलेक्ट पे आना है और पहला रेक्टेंगुलर सिलेक्शन आपको लेना है। आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक डेटा आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन इनेबल होना चाहिए। अब यहाँ पे स्टार का सिंबल, शिफ्ट के साथ शिफ्ट बटन दबा लीजिए और माउस का लेफ्ट बटन ऐसे खींचते जाइए बस। हाँ, शिफ्ट को दबाए रखना है, माउस का लेफ्ट बटन ऐसे खींचते जाना। हो जाएगा। अभी बहुत सारा सीखा जाएगा यार, अभी क्यों। अब देखिए दूसरा चीज यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जैसे कि मान के चलिए कि अगर मैंने यहाँ से कोई शेप ले लिया, ठीक है, इस शेप में हम फिगर कैसे लगाएंगे, इस शेप में फिगर कैसे लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, आप यहाँ पे आ जाइएगा। सबसे पहले एक पेस्ट फ्रॉम का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा आपको, दिख रहा है, ये पेस्ट फ्रॉम पे आप चले जाइएगा। जब पेस्ट फ्रॉम पे जाएंगे तो ये कंप्यूटर में लेके जाएगा। यहाँ से कोई डेटा आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा, जो डेटा आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है, जैसे कि मैंने यही वाला ले लिया। ठीक है ना, अब इसको आप थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लेके आइएगा। ठीक है ना, अब इसी फोटो को हम लेफ्ट राइट में लेके जाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले सिलेक्शन पे आइएगा, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको डेटा को सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद इसको और थोड़ा सा आप राइट में लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि डायरेक्टली ऐसे कंट्रोल, ऐसे मैंने सिलेक्शन किया, ऐसे मैंने शेप लिया और यहाँ से डायरेक्टली फाइल पे आए और यहाँ से ओपन किया मैंने और यहाँ से डायरेक्टली मैंने फ्लावर यहाँ पे इंसर्ट किया, तब नहीं हो पाएगा, ये ध्यान दीजिएगा।
तब कहेगा कि डेटा को आप सेव करिए। इस तरीके से डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। अगर आपको सेव में ही फोटो लगाना है तो इसके लिए पेस्ट पे आइए और यहाँ से पेस्ट पे आइएगा तो पेस्ट फ्रॉम का एक ऑप्शन मिलेगा, इसी पे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आपको मिल जाएगा। इसमें कोई भी एक फोटो जो आपको लगाना हो, यहाँ से कोई भी आप एक फोटो यहाँ पे सिलेक्शन करिए और यहाँ से ओपन कर लीजिए इसको। अब इसी फोटो को खींच करके इसमें ला करके रख दीजिए। फोटो की साइज अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा लीजिए यहाँ से। पर ये फोटो आपका तभी मूव करेगा जब आपका डेटा सिलेक्शन होगा। यहाँ से सिलेक्शन पे आ जाइए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक डेटा को सिलेक्शन कर लीजिए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसके बाद से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ तक ला के रख। कोई दिक्कत? अब चलिए एक और ऑप्शन हम बताते हैं। यहाँ पे क्रॉप, रिसाइज, रोटेट अभी होल्ड पे रखिए, अभी मैं बता रहा हूँ। तब तक यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए दिया ना, इसी पे क्लिक करिएगा और क्लिक करके आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। इसमें आपको टेक्स्ट की टाइपिंग करना है। तो जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया पड्रोना, पड्रोना, लेकिन कलर तो सबका एक ही है ना। नहीं, कलर हम चेंज करना चाहते हैं। पी को मैंने सिलेक्शन किया, पी की कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ से मैंने रेड कलर ले लिया। फिर डी को सिलेक्शन किया मैंने, यहाँ पे ब्लू कलर ले लिया। फिर यहाँ पे आर को सिलेक्शन करके और यहाँ से इसका भी डिफरेंट ले लेते हैं। फिर यहाँ पे इसको मैंने सिलेक्शन किया, इसका भी थोड़ा सा डिफरेंट कलर आप ले लीजिएगा। फिर यहाँ से मैंने ये वाला कलर ले लिया। अब इस पूरे डेटा को सिलेक्शन करके अब इसको आप बोल्ड किए ही हैं, अब इतना ही पे रहने दीजिए। इसकी साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो 20 कर लीजिएगा हल्का सा। ठीक है। अब करना क्या है, स्नीपिंग टूल के बारे में मैंने आपको बताया है। यहीं पे विंडोज बटन दबा दीजिए और यहाँ पे टाइप करिएगा स्नीपिंग टूल। क्या सर्च करना है? स्नीपिंग टूल। आप यहाँ से स्नीपिंग टूल आप ले लीजिए और यहाँ पे न्यू पे आ जाइएगा। न्यू पे आने के बाद एक प्लस का सिंबल मिलेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डेटा को सिलेक्शन कर लीजिए। जब सिलेक्शन होगा तो अलग हो जाएगा कट करके। पुनः आप यहाँ से फाइल पे चले जाइएगा, सेव एज पे चले जाइए और इसको हम सेव करना चाहते हैं किस नाम से, तो कहीं लोकेशन आप दे दीजिए। जैसे कि डेस्कटॉप मैंने लोकेशन ले लिया और यहाँ से पड्रोना के नाम से हम डेटा सेव कर देते हैं। बस मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपको करना क्या है, आप चाहते हैं कि पूरे होम स्क्रीन पे केवल पड्रोना लिखा हुआ है तो माउस से पहले आप राइट क्लिक करिएगा। क्या करना है? राइट क्लिक करना है। इसके बाद से पर्सनलाइज ऑप्शन पे आपको आना है। पर्सनलाइज ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे पढ़ना लिखा हुआ आपको मिल रहा है, तो यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करना। ब्राउज पे क्लिक करेंगे अपने कंप्यूटर में लेके जाएगा, डेस्कटॉप पे क्लिक करिएगा और यहाँ से उस डेटा को आप उठा लीजिए जिसको कि आपने एमएसपेंट में मेंशन किया था, यही है ना। बस यहाँ से इसको चूज पिक्चर पे क्लिक कर लीजिए। चूज पिक्चर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे चूज ए फिट में क्या लिखा है, स्पेन लिखा है ना, इसको हटा करके आप यहाँ पे ले लीजिएगा टाइल। क्या लेना है? पूरे पेज पे पढ़ना लिखा हुआ है, हो जाएगा। और बाकी फोटो को मैंने बताया, फोटो को छोटा छोटा करके लगाना, नहीं बताया स्क्रीन पे। देखिए मैं बता रहा हूँ, एमएस पेंट की सॉफ्टवेयर पे आ जाइए। ठीक है, एमएस पेंट की सॉफ्टवेयर पे आने के बाद कंट्रोल एन से एक नया पेज हम ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से हम कोई पेज ओपन है, कोई यहाँ पे जो है फ्लावर्स हम ले लेते हैं। फ्लावर्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से मान के चलिए कि मैंने फ्लावर्स ले लिया, या यहीं से जो है यहीं से एप्पल का ही फिगर हम यहाँ पे इंसर्ट करा लेते। ठीक है, अब कंट्रोल प्लस डब्लू से इसको रिसाइज कर लीजिए। रिसाइज क्या करना है, पिक्सल यहाँ पे लेना है और मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो हटाना है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे इसकी साइज 100 लेना है। क्या लेना है? 100। नीचे में भी 100। 100 लेने के बाद यहाँ से आपको ओके कर लेना। क्यों ऐसा करेंगे तो फोटो की साइज छोटी हो जाएगी। पुनः यहीं पे F12 बटन दबाइएगा दोबारा से सेव करने के लिए। अब यहाँ पे आप चले आइएगा सबसे पहले डेस्कटॉप पे और सेव कर दीजिएगा। ओपीपी के नाम से मैंने सेव कर दिया एक संकेत के लिए। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको कैंसिल करिएगा। अब हम चाहते हैं कि पूरी स्क्रीन पे केवल एप्पल का ही फिगर आवे, तो माउस से राइट क्लिक करेंगे
पर्सनलाइज में आएंगे, इसके बाद ब्राउज पे आ जाएंगे। क्योंकि ब्राउज पे इसलिए आएंगे क्योंकि वो जो है आपका जो है एप्पल दिख नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे, कंप्यूटर में लेके जाएगा। और डेटा मैंने कहाँ सेव किया, डेस्कटॉप पे। तो यहाँ से अपनी डेटा को आप यहाँ से ओपन कर लीजिए, यही रहा, ये नहीं, ये रहा। इसको आप चूज पिक्चर पे क्लिक कर लीजिए। पर इसमें क्या होना चाहिए, टाइल होना चाहिए। देखिए पूरे पेज पे केवल एप्पल का हो जाएगा, हो जाएगा ना। रिसाइज, हाँ हाँ ठीक है, इतना ही करिए प्रैक्टिकल आप लोग, इतना करिए आप लोग, ठीक है। शेष हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी इसमें बहुत बताएंगे। देखिए एमएस पेंट के माध्यम से किसी फोल्डर पे फोटो कैसे लगाएंगे, फोल्डर की आइकन को चेंज कैसे करेंगे। वैसे नॉर्मल तो अगर फोल्डर की अगर आपको जो है किसी भी फोल्डर की आइकन आपको चेंज करना है तो कोई फोल्डर आप कंट्रोल शिफ्ट एन से बनाते हैं ना, मैंने बताया है। इसी फोल्डर पे अगर आप माउस से राइट बटन दबाते हैं तो प्रॉपर्टीज पे आइए, प्रॉपर्टीज पे आने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज पे आ जाइएगा, यहाँ से चेंज आइकन पे आ जाइएगा। आप यहाँ से कोई सा भी आइकन आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये तो मान के चलिए कि एक नॉर्मल तरीका है। लेकिन कोई आपसे ये कहे कि इसी फोल्डर पे अपना फोटो लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना तब तक करिए प्रैक्टिकल आप लोग, ठीक है। सर ये क्या बताया किसी फोल्डर पे, किसी फोल्डर की आइकन को चेंज करना, तो बताइए। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे आएंगे और यहाँ पे कस्टमाइज पे आ जाएंगे और यहाँ से चेंज आइकन पे आ जाएंगे। यहाँ से हम इसकी आइकन को बदल सकते हैं, आइकन चेंज हो जाते हैं। इतना हो जाएगा ना।